हेलो, वेलकम टू एसेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अभी इसके पहले हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, जिसमें हमने कुछ फार्मूला किया था। ठीक है, तो ये वीडियो उसी फार्मूला के बेसिस कैलकुलेशन या उसके न्यूमेरिकल्स पे है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं फार्मूला हमने क्या क्या पढ़ा था। जो हमारा फॉर्मूला है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के जैसे फोर्स का हमने फॉर्मूला निकाला था। ठीक है, जिसमें एक फॉर्मूला है हमारा F इज इक्वल टू एम इंटू वी माइनस यू होल ब्रैकेट अपॉन टी, और वी माइनस यू अपॉन टी इज आवर एक्सेलरेशन। तो हमारा F का फॉर्मूला आ गया m इंटू ए। ठीक है, वैसे ही एक मैंने फॉर्मूला बताया था मोमेंटम का। ठीक है, तो P इज इक्वल टू एम इंटू वी, जिसमें F हमारा फोर्स है न्यूटन में, P हमारा मोमेंटम है केजी मीटर पर सेकंड में, m हमारा मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इन केजी, a जो है एक्सेलरेशन इन मीटर पर स्क्वायर सेकंड या सेकंड स्क्वायर, u इनिशियल वेलोसिटी, v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, और t हमारा क्या है टाइम इन सेकंड है। वैसे ही हिंदी में f को हमने बल का है। ठीक है, p अपना मोमेंटम संवेग होगा। ठीक है, m वस्तु का द्रव्यमान, ठीक है यानी मास, a अपना त्वरण होगा, u होगा प्रारंभिक वेग, v होगा अंतिम वेग, t इज इक्वल टू समय सेकंड में। ठीक है, अब देखिए वी यू और वी का मतलब ये है इनिशियल वेलोसिटी, मतलब जो हमारी पहली वेलोसिटी है, यानी कि कोई भी पहली वेलोसिटी। ठीक है, जैसे कि अभी एक गाड़ी है। ठीक है, ये कुछ जैसे कि आपका 10 किलोमीटर पर आवर से गाड़ी अगर चल रही है, और अगर वो चेंज करके कुछ देर में 40 किलोमीटर पर आवर पे हो जाती है, तो जो पहले गाड़ी जिस स्पीड में चल रही थी, जिस वेलोसिटी में चल रही थी, वो हमारा हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी, और इसके बाद की जो भी इसका कंडीशन होगा वो हमारा हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी। तो इससे रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ। A constant force acts on an object of mass 5 kg for a duration of 2 seconds. ठीक है, it increases the object velocity from 3 meter per second to 7 meter per second. Find the magnitude of the applied force. ठीक है, मैं चाहूंगा कि मैं इस क्वेश्चन को समझाऊं। इसके पहले आप वीडियो के यहाँ पॉज करें और इस क्वेश्चन को अपने से सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, तो अगर आपने सॉल्व कर लिया हो तो आगे बढ़ते हैं हम। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, मतलब एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है ऑब्जेक्ट में जिसका मास क्या है 5 केजी, यानी मास यानी हमें m दिया हुआ है, ड्यूरेशन हमारा 2 सेकंड यानी टाइम दिया हुआ है, और ये क्या कर रहा है, जो भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो 3 से 7 मीटर में क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स, तो यानी हम लोग को अप्लाइड फोर्स लगाना है। अप्लाइड फोर्स मतलब हम लोग क्या है अपना पहला फॉर्मूला पे लगाएंगे, क्योंकि हम लोगों को इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है। तो वैसे ही ये मैंने क्या है गिवन लिख दिया। तो हमारा मास ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है 5 केजी, ड्यूरेशन 2 सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड, और फाइनल वेलोसिटी हमारा 7 मीटर पर सेकंड है। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, वैसे ही वस्तु का द्रव्यमान ये हिंदी में मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, F इज इक्वल टू एम वी माइनस यू बाई टी। ठीक है, मास हमारा 5 केजी दिया हुआ है, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी हमारा 3 दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी 7 दिया है, इनिशियल वेलोसिटी 3 दिया है। तो वैसे ही हमने इसे पुट कर दिया। तो 5 इंटू 7 - 3 अपॉन 2, 7 - 3 अपना क्या हो गया, माइनस होके 4 हो गया। 2 से हम 4 को कैंसल आउट करेंगे तो यहाँ पे क्या है 2 बचेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, F इज इक्वल टू 5 इंटू 2 यानी कि F इज इक्वल टू 10 न्यूटन। ये हमारा क्या हुआ, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, वैसे ही हम सेकंड क्वेश्चन में जाते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखिए इजी क्वेश्चन है, F इज इक्वल टू एम ए, इनसे डायरेक्टली अब बन जाएगा। तो मैं क्या है थोड़े और अलग क्वेश्चन हो सकते हैं, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, वैसे क्या है, विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स एक्सलेटिंग अ 2 केजी मास। ठीक है, जिसमें क्या है 2 केजी मास है, जिसमें एक क्या है 5 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, और दूसरा क्या है 4 केजी मास पे 2 मीटर पर सेकंड का क्या है वो लग रहा है, एक्सेलरेशन लग रहा है। ठीक है, अच्छा तो ये हम लोगों को दो दिया है, तो कौन सा हम लोगों को क्या है ग्रेटर फोर्स लगेगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। जिसके लिए अधिक बल की आवश्यकता होगी किलो, ठीक है, द्रव्यमान को तेज करना के लिए 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 4 केजी द्रव्यमान पे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे, यानी किसमें सबसे ज्यादा बल लगेगा, ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। तो वही चीज है, हम लोग क्वेश्चन में देख लिया हमने क्या क्या गिवन है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट पेज में दिया हुआ हूँ।
ठीक है, तो ये अपना क्या है, अब इसको हम लोगों ने 2 केस ले लिया, ठीक है। जैसे पहले वाले मास के लिए हम लोगों को 2 केजी दिया है, तो हमने मास उसको m1 मान लिया। वैसे एक्सेलरेशन हम लोगों को 5 मीटर पर स्क्वायर सेकंड दिया है, तो हमने a1 मान लिया, ठीक है। हिंदी में इस मास को द्रव्यमान, एक्सेलरेशन को त्वरण बोलेंगे। वैसे ही F इज इक्वल टू ma वाले फॉर्मूला पे ये लगेगा। तो हम लोगों ने फर्स्ट केस के लिए फॉर्मूला को डिनोट कर लिया, F1 इज इक्वल टू m1 इंटू an। वैसे ही केस 2 के लिए हमने डिनोट कर लिया F2 इज इक्वल टू m2 इंटू a2, ठीक है। वैसे ही फिर क्या हुआ, m1 हमारा 2 दिया हुआ है, हमने पुट कर दिया यहाँ पे। वैसे ही a1 हमारा 5 दिया, हमने पुट किया, और F1 इज इक्वल टू 10 न्यूटन आ गया। वैसे ही F2 क्या है, m2 हमको 4 kg दिया हुआ है, और अपना एक्सेलरेशन हम लोगों को 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो F2 इज इक्वल टू क्या हो गया अपना 8 न्यूटन, और F1 इज इक्वल टू 10 न्यूटन। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यूनिट नहीं छोड़ना है, ठीक है। यूनिट छोड़ने से क्या है, क्वेश्चन के नंबर कट जाते हैं। तो इसमें क्या हो गया, हमारा F1 बड़ा है, F2 छोटा है, तो हमारा ग्रेटर फोर्स किस में लग रहा है, F1 पे। तो हमने ये मैंने शो कर दिया, F1 इज ग्रेटर देन F2, ठीक है। दस एक्सलेटिंग अ 2 kg मास एट 5 मीटर पर सेकंड, मतलब जो भी एक्सलेटिंग हो रहा है जिसमें 2 kg मास और 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सलेशन लग रहा है, उसको क्या है, ज्यादा फोर्स लगेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। इसके बाद हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन, जो आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। इसका आंसर मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। क्वेश्चन ये पूछ रहा है, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विथ अ वेलोसिटी v, ठीक है। और हिंदी में क्वेश्चन ये है, किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है और संवेग क्या होगा, ठीक है। अपना इसका क्या होगा, संवेग। संवेग यानी मोमेंटम क्या होगा, तो इसका आप लोगों को आंसर देना है। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर आप लोगों को बता दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।